खुशी का कोई पल नहीं है फिर भी आंखों में जल नहीं है। खुशी का कोई पल नहीं है फिर भी आंखों में जल नहीं है। और खुश होना सरल है लेकिन सरल होना सरल नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो आज हम इसका डेरिवेशन जो है सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहले हम इसका बना लेते हैं क्या, डायग्राम। ठीक है, पहले इसका चित्र हम बना लेते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो AB है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश है तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। और ये दूरी L है और ये दूरी L है, तो दोनों जो है क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, हम माइनस Q आवेश पर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस Q और यहाँ पर E प्लस Q मान लेते हैं। ये हो गया चित्र कंप्लीट। तो आप उसको हिंदी में भी लिखना होता है, तो हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम हम लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिसके बीच की दूरी 2L है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश है, बिंदु B पर माइनस Q आवेश है और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ हम क्या करते हैं, सब पहले हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण क्या है, E माइनस Q है। E माइनस Q इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने आपको बताया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर ना। तो R यहाँ पर क्या है, P और B का स्क्वायर है। ठीक है, यह P एंड B का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें तो E माइनस Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान P और B का स्क्वायर। देखिए ये दूरी R है, ये L है, हमें चाहिए E माइनस Q के बीच की। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हम लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हो जाएगा E प्लस Q यहाँ पर है इज इक्वल टू, इसका भी वही हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान, हमें प्लस Q आवेश कारण निकालना है तो AP का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम यदि इसका मान रखें, देखिए ये दूरी R है, हमें प्लस Q आवेश चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L। E प्लस Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए E, हमें चाहिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। सो हमें परिणामी कब निकलेगा, जब हम e इज इक्वल टू, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा देखिए e माइनस क्यू वाला है, चूंकि यहाँ पर देखिए r माइनस एल है, छोटी क्वांटिटी, यहाँ पर देखिए जोड़ा गया है तो बड़ी क्वांटिटी है ना, तो r माइनस क्यू जो है ये e माइनस क्यू बड़ा है, तो ये हो जाएगा e माइनस क्यू माइनस e प्लस क्यू। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम मान को इसको पुटअप करते हैं, तो e इज इक्वल टू ई माइनस क्यू का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस e प्लस क्यू का क्या है r प्लस एल का होल स्क्वायर ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r प्लस एल का है होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद e इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्यू अपान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कॉमन कर सकते हैं, दोनों में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना चीज़ कॉमन, वेक्टर लगा दीजिए। ये हो गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करें, तो e वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका हम यहाँ पर करेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, नीचे नीचे का गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम एक सूत्र लगा रहे हैं सीधा से, ठीक है, इसको हम एक लाइन जो है नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तुरंत सूत्र लगा रहे हैं ताकि जगह जो है कम है। आप ध्यान से अगर देखें तो नीचे क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हम लिखे हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप ध्यान दें ऊपर भी जो है एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ab ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4rl अपान यह r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अच्छी स्थिति में। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, फाइनली इक्वेशन भी ये नहीं आया है। यदि हम मान लें, अभी यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, अभी ये जो है नहीं आया है, अभी हम इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है, अभी ये नहीं आया है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। हम अगर चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जगह की कमी है बट क्या करें, अब चलिए E वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L ना, इसको हम लिख सकते हैं Q तो एज इट इज है 2R इंटू 2L लिख सकते हैं, 2 जब 4 हो जाएगा 4RL हो जाएगा। अब Q इंटू 2L की जगह पर हम P लिख सकते हैं ना, तो हम इसको R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू
1/4πε0 2πr अपान r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। यदि एक कंडीशन होता है, यदि 2l बहुत छोटा हो r से, तो हम क्या करते हैं, l को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, डैट मीन्स उसको नगण्य मान लेते हैं। जब हम इसको नगण्य मानेंगे तो क्या होगा, उस स्थिति में फार्मूला क्या होगा, हम l को नगण्य मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 और r⁴ हो जाएगा। r⁴ से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स फार्मूला क्या बन जाएगा, E = 1/4πε0 2p/r³ हो जाएगा। जगह की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, l को हम नेग्लिजिबल करेंगे, यदि इसको नगण्य मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 2 की r² और ये 2 r⁴/2 ऊपर है 2pr अपान नीचे r⁴, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 2p/r³ ही बचेगा ना, तो वहीं पर हम लिखेंगे इसको। E वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³।